हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्राइट कंसेप्ट क्लासेज में। अभी तक में रीजनिंग का 2 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि आपने अल्फाबेट के बारे में पढ़ा। अल्फाबेट चैप्टर हमारा रीजनिंग में स्टार्ट है, जो कि शाब्दिक का पहला चैप्टर था अल्फाबेट। अल्फाबेट में अभी तक आपने सीखा है, अल्फाबेट में आपने सीखा है कि अक्षर का क्या पोजीशन है ए से लेकर के जेड तक में। मैं ऐसे ही बस लिखता हूँ ए से लेकर के जेड तक में, यहाँ पे बी से लेकर के वाई तक होगा, ठीक है। इसमें आपने सभी अक्षर का पोजीशन यानी कि कौन कहाँ पे है वो निकालना आपने सीख चुका है। और इसके बाद हम देखे थे कि बाएं से कोई संख्या था, फिर उसके दाएं था। ये अभी हम कर रहे थे सीधा क्रम में, ए से लेकर के जेड तक है, यानी कि सीधा क्रम में। पहला 2 वीडियो में आपने सीखा है सीधा क्रम में, बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं। तीसरा स्टेप था बाएं से और बाएं, यानी कि बाएं से जाते थे वापस बाएं की तरफ आते थे। और चौथा स्टेप था दाएं से कोई संख्या फिर के दाएं। ये 4 स्टेप था हमारे पास सीधा क्रम में। सीधा क्रम यदि आप पहला और दूसरा वीडियो देखे होंगे तो आपको पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन वहां से होगा तो आप हमको कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वहां आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि उल्टा क्रम में क्या होता है। उल्टा क्रम हमारा स्टार्ट हो जाएगा जेड से। तो इधर से हम स्टार्ट करते हैं अंतिम से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इससे पहले आपने देखा था कि अल्फाबेट हमारे पास था सीधा क्रम में, यानी कि ए से लेकर के जेड तक। अभी हमारे पास है जेड से लेकर के ए तक, यानी कि जेड आया, वाई एक्स डब्ल्यू और ऐसे ही करके गया ए तक। बोर्ड पे मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास है बायां साइड, ये है बाएं यानी कि लेफ्ट, और ये है दाएं। ये जिस साइड लिखा हुआ है ये है दायां साइड है, यानी कि राइट साइड है। अभी इसमें मैं आपको गिनती बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 और 26। यह हमारा समाप्त हो जाता है जेड से लेकर के ए तक में। अब आपको मैं पूछ दूं कि शुरुआत से पी कितना नंबर पे है। शुरुआत से पी कितना नंबर पे, वैसे भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 11 नंबर पे काउंटिंग में लिख चुके हैं। और यदि आपको नहीं लिखे होते तो क्या होता, यदि काउंटिंग यहाँ पे नहीं लिखे होते तो कितना नंबर पे होता, पी, यानी कि पी का हमको स्थिति पता करना है। तो ये बताइए, जब हम सीधा क्रम में लिखे थे तो पी कितना नंबर पे था। ओ था हमारा 15 नंबर पे, ओ था 15 पे, पी था 16 पे। जब सीधा था तो ये 16 पे था, तो इधर से कितना पे हो जाएगा, 27 में से इसको 16 को घटा देना, यानी कि 11 पे है, इधर से 16 पे था उधर से, और इधर से हो गया ये 11 नंबर पे। तो ये चीज आप उल्टा क्रम में भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको सवाल का टाइप बताते हैं। इसमें सवाल का टाइप क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं बोर्ड को क्लियर करता हूं, इसके बाद मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूं। अभी मान के चलिए हमारे पास पहला टाइप का सवाल है। पहला टाइप जिसमें मैं सवाल अपने से आपको बना के देता हूं कि जब वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिखा जाता है। अभी वर्णमाला हमारा क्या है, उल्टा क्रम में लिखा हुआ है। जब वर्णमाला उल्टा क्रम में है
तो इसमें बताना है कि बाएं से बाएं से 10वें अक्षर के 10वें अक्षर के दाएं का 5वां अक्षर क्या होगा। यानी कि हमारे पास उल्टा क्रम में सवाल है। पहले तो वर्णमाला हमारे पास है उल्टा क्रम में, और इस पे सवाल है बाएं से 10वें अक्षर के दाएं का 5वां अक्षर क्या होगा। अब नॉर्मल तरीका पहले आपको बताता हूं कि बाएं से 10वां अक्षर, यानी बायां साइड यहाँ हमारे पास ये है, यहां से 10वां अक्षर काउंट करते हैं। काउंटिंग लिखा हुआ है आपके पास, बाएं से 10वां आ गया क्यू के दाएं का 5वां अक्षर, जो 10वां अक्षर आया के दाएं का 5वां अक्षर, इससे हमको दाया जाना है 5वां अक्षर 1 2 3 4 5, यानी कि जो इधर से हमारे पास 15 नंबर पे है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि एल इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं बताता हूं कि ये ट्रिक से कैसे बनेगा। अभी आप देखिए दिशा अलग अलग है। पहला जो बताया था आपको सीधा क्रम में, उसमें जब दिशा अलग अलग था तो हम जोड़ देते थे, और दिशा जब सेम होता था तो घटा देते थे। यहाँ भी नियम सेम रहेगा। दिशा यहाँ पे बाएं से और के दाएं, दिशा हमारे पास है बाएं और दाएं, दिशा अलग अलग है, यानी कि जोड़ देंगे 10 + 5 कितना आ गया 15। ये चीज हमारे पास लेफ्ट से होना चाहिए 15 नंबर पे, इधर से होना चाहिए 15 नंबर पे। 15 नंबर पे क्या है हमारे पास एल है। यदि मान चलिए आपके पास जेड से लेकर के ए तक, इस क्रम में आपको याद नहीं रहता कि कौन 1 2 3 4 5 या 26 तक में कौन किस नंबर पे है, तो आप क्या करेंगे, हमारे पास क्या आया 15, 15 को घटाइए आप 27 में से, 27 में से घटाते हैं तो 12 आता है। और यदि वर्णमाला हमारा सीधा क्रम में था तो 12 नंबर पे क्या आता था, जे आता था 10 नंबर पे, और 2 आगे के और एल, यानी कि एल आ जाता था 12 नंबर पे। ठीक है, यहां तक आप समझ चुके होंगे। इसी में एक सवाल मैं आपको देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, और ये सवाल का आंसर आप कमेंट में बताइएगा जिससे हमको समझ में आए कि आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं। सवाल है बाएं से 8वें अक्षर के दाएं का 15वां अक्षर क्या होगा। 15वां अक्षर क्या होगा। इस सवाल को बना के आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इससे अगला टेप बताता हूं। अभी हमारे पास क्या था, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं का 5वां अक्षर। अब इसी में हम चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 टैब भी हमारे पास दूसरा हो गया। दाएं से 5वें अक्षर के बाएं का 7वां अक्षर क्या होगा। 7वां अक्षर क्या होगा। अब यहां पे आप देखिए दाएं से 5वें अक्षर के बाएं का 7वां अक्षर क्या होगा। दिशा हमारे पास अभी भी अलग अलग है। यहां पे है दाएं से और के बाएं। दाएं से में कितना है 5वां अक्षर, और उसके बाएं जाना है 7वां अक्षर। तो हम शुरुआत यहां से करते हैं दाएं से 5वां अक्षर। दाएं से 5वां अक्षर यानी कि यहां हम दायां साइड से स्टार्ट करेंगे 5 गिनना। 1 1 2 3 4 5, यानी कि उस साइड से 5वें नंबर पे आया हमारे पास ई। ठीक है, के बाएं का 7वां अक्षर ई जो आया, इसके बाएं का 7वां अक्षर, इससे बायां होता है इधर और दायां होता है इधर। बायां जाना है 7वां अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हम किस पे आ गए, एल पे आ गए। ठीक है, एल पे हम आ गए इस सवाल में। इसका आंसर हो जाएगा एल। एल जो आया ये हमारा बिना ट्रिक का आया कि हमारे पास वर्णमाला लिखा हुआ था उल्टा क्रम में, और उसमें हम देख लिए
कि कौन चीज कहाँ पे आता है। अब इसको आपको बनाना है ट्रिक की सहायता से। तो ये देखिए कि दाएं से पांचवा, दिशा अलग अलग होने पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कितना हो गया, 5 + 7 12, यानी कि अंतिम से स्टार्ट हुआ था हमारा, अंतिम से 12 नंबर पे होना चाहिए। ABCD में 12 नंबर पे क्या आता है, ABCD में 12 नंबर पे आता है L। जे आपको याद है कि जे आता है 10 नंबर पे ABCD में, उधर से और इधर से हो गया, जे हो गया 10 नंबर पे और L आ गया 12 नंबर पे, क्योंकि हमारा स्टार्ट हुआ था दाया से। तो अभी आप उल्टा क्रम में दो तरह का सवाल सीख चुके हैं। पहला हमारे पास था बाएं से स्टार्ट करते थे, यानी कि इधर से स्टार्ट करते थे और के दाएं, जहां पे आता था उसके दाएं चले जाते थे। फिर दूसरा टाइप था दाएं से, यानी कि इस साइड से स्टार्ट करते थे और उसके बाएं चले जाते थे, जहां जो आया उसके बाएं साइड चले गए। अब बोर्ड को हम पहले क्लियर करते हैं और उसके बाद अगला दो टाइप आपको बताते हैं, ठीक है। दो टाइप आप अभी तक में सीख चुके हैं, इससे आगे हम दो टाइप आपको बताते हैं। वर्णमाला था अभी हमारा उल्टा क्रम में, यानी कि जेड के बाद वाई, एक्स और ऐसे ऐसे करके अंतिम था ए पे, ठीक है। अभी वर्णमाला हम आधा लिखे हैं, इससे हमको अब ये भी क्लियर हो जाएगा कि आप सही से बना पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यदि बीच वाला लिख देते हैं तो आप तो फिर बोर्ड पर से नंबर देख लेते हैं। अब इसमें हम आपको सवाल देते हैं, अभी तक में हम आपको सवाल दिए विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। अब मेरे पास सवाल आएगा समान दिशा में, समान दिशा में, ठीक है। समान दिशा में सवाल किस टाइप से आएगा, इसका पहला सवाल आपको देता हूं कि बाएं से, और यदि जब मैं आपके सामने ये नहीं लिखा हूं तो इससे पहले आपको सवाल में लिखा रहेगा, जब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। सवाल होगा जब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है बाएं, तो बाएं से 10वें अक्षर के बाएं का तीसरा अक्षर क्या होगा, ठीक है। यहां आपको बताना है कि बाएं से 10वें अक्षर के बाएं का तीसरा अक्षर क्या होगा, यानी कि बाएं से स्टार्ट करेंगे, बाएं आपके पास इधर है और ए के साइड था दाएं। बाएं से 10वें अक्षर के बाएं का तीसरा अक्षर, यानी कि बाएं से 10वां अक्षर काउंटिंग करके जाएंगे, जो भी आएगा के बाएं का तीसरा अक्षर, इससे 3 वापस इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको जब दिशा सेम रहता है तो कैसे बनाते हैं, दिशा जब सेम होता है तो से वाले में से के वाला हटा देते हैं। कितना है, से वाला था बाएं से 10 का तीसरा अक्षर, यानी कि 10 - 3, यानी कि 7वां अक्षर होना चाहिए। यदि बाएं से 7वां है तो ये हो जाएगा दाएं से ये हो जाएगा 20वां, यानी कि ये हमारे पास दाएं से क्या हो जाएगा, 20वां हो जाएगा। बाएं से कोई भी चीज 7वां है तो वो दाएं से हो जाएगा 20वां, क्योंकि दोनों मिला करके होना चाहिए 27 होना चाहिए, दोनों मिला करके। तो दाएं से 20वां हो जाएगा, यानी कि दाएं से हमारा स्टार्ट होता है ABCDEF, ऐसे ही करके लास्ट जेड तक, दाएं से ऐसे काउंटिंग चलता है। तो दाएं से 20वां, यानी कि ABCD में 20वां अक्षर क्या होगा, आपको हम बता रखे हैं कि 5 पे आता है E, 10 पे J, 15 पे O, 20 पे T, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा T, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक सवाल देता हूं जिसको आपको कमेंट में बताना है। यदि आप कमेंट में इसका सही आंसर बता देते तो मैं समझ जाऊंगा कि इस टाइप का सवाल आप बनाना सीख चुके हैं। तो सवाल है,
बाएं से 15वें अक्षर के बाएं का, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं का, इसके बाएं का आपको 7वां अक्षर बताना है। बाएं का 7वां अक्षर क्या होगा? इसका आंसर निकाल करके आप कमेंट में बताइएगा। इसके बाद आप बाएं से बाएं सीख चुके हैं, यानी कि बाएं से के बाएं ये सीख चुके हैं। अभी हम सीख रहे थे किस दिशा में? समान दिशा में, समान दिशा में सीख रहे थे। समान दिशा में आप सीख चुके हैं अभी बाएं से के बाएं। अब दूसरा स्टेप जो इसमें सीखिएगा आप, दाएं से के दाएं, इसमें सीखेंगे दाएं से के दाएं। तो इसमें मैं सवाल आपको यह भी लिखता हूं कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, जब, सवाल को मैं कंप्लीट लिखता हूं, जब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, ठीक है, जब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से, तो दाएं से 18वें अक्षर के, तो दाएं से 18वें अक्षर के दाएं का 5वां अक्षर क्या होगा? दाएं से 18वें अक्षर के दाएं का 5वां अक्षर क्या होगा? तो मार्कर हमारा हो गया सही। अब बनाते हैं हम सवाल को। यहाँ पे हमारे पास सवाल क्या था? दाएं से 18वें, दाएं से 18वें था, और उसके बाद था के दाएं का 5वां, के दाएं का 5वां, यानी कि जब बोले हैं आपको कि दिशा सेम होगा तो घटा देंगे, से वाला में से के वाला घटा देंगे। 18 माइनस 5 यानी कितना हो गया? 13। स्टार्ट कहां से किए थे हम? दाएं साइड से, यानी कि इधर से होगा वो 13 नंबर पे। ए से लेकर के ए बी सी डी से लेकर के जेड में 13 नंबर पे क्या आता है? 10 नंबर पे आपको बता रखे हैं कि जे आता है, 13 नंबर पे जाना है, के 11 पे, 12 पे एल और 13 पे एम, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा एम। इस टाइप का मैं आपको एक और सवाल बताता हूं कि हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला है, वो है उल्टा क्रम में, और मैं सवाल यहां से लिखता हूं, दाएं से, सवाल है इसी का, दाएं से 17वें अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर क्या होगा? 10वां अक्षर क्या होगा? दाएं से 17वें अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर क्या होगा? यानी कि ये जो ए बी सी डी था इधर से जेड तक, जिसको हम उल्टा लिखे थे, जेड वाई एक्स, और ये गया था बी ए, ऐसे होकर के, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है? दाएं से 17वें अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर। तो पहले इस बात को आप समझिए कि सवाल कहना क्या चाहता है। दाएं से 17वां अक्षर, यानी इधर से स्टार्ट करेंगे और 17 नंबर पे आगे, मान चलो ये आ गया 17 नंबर पे। के दाएं का 10वां अक्षर, यानी कि के दाएं, इसका दाया ये, बाया है, इससे आगे जाएंगे हम दाएं तरफ 10वां अक्षर, 1 2 3 जो भी आएगा 10वां नंबर, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो निकालेंगे कैसे? आपको बताएं कि जो से वाला होगा उसमें के या का वाला जो लिखा रहेगा वो घटा देंगे। 17 माइनस 10 यानी कि हो गया 7। ये चीज 7 किधर से होना चाहिए? दाएं से होना चाहिए या बाएं से होना चाहिए? हम स्टार्ट कहां से किए थे? दाएं से।
यानी कि दाएं से हमारे पास 7वां होना चाहिए, दाएं से इधर ए से होना चाहिए 7वां। 5 नंबर पे आपको याद है कि 5 पे आता है ई, ई आता है 5 पे, आपको जाना है 7वें पे, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, यानी कि दाएं से 7वें नंबर पे हो जाएगा जी, इसका सही आंसर। बाकी आपको 4 टैप में से 2 टैप दिए हैं होमवर्क में, होमवर्क जो कि आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में आप बताएंगे दोनों। यदि आपका सही हो जाता है तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं, या आपका कोई गलती होगा उसमें तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि क्या गलती है और कैसे बनेगा। बाकी मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे चारों टैप को। 4 टैप आपको बताए थे सीधा क्रम में, और 4 टैप आपको बताए हैं उल्टा क्रम में। सीधा क्रम में हमारे पास था 4 टैप, ठीक है, और उल्टा क्रम में 4 टैप, यानी कि जब दिशा सेम होता था और दिशा अलग होता था। ये सारा चीज आप सीख चुके हैं। यदि कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको वहां क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी वीडियो को यहीं पे हम करते हैं समाप्त। आप होमवर्क कंप्लीट करेंगे और जो भी दिया गया आपको वो आप कमेंट में बताएंगे। वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।